अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज हम बात करेंगे ज़ंजीरा की नए एपिसोड की। और इस एपिसोड में शुक्र है अल्लाह का कि बहुत कुछ हुआ। थोड़ी-सी स्टोरी आगे बढ़ी है। इतनी नहीं बढ़ी जितनी हम चाह रहे हैं कि बढ़ जाए और ड्रामे को क्लाइमेक्स की तरफ ले जाएँ, लेकिन बहरहाल कुछ प्रोग्रेस हुई है उसमें। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, अपैरेंटली जो वहाँ की औरतें हैं, चाहे वो गुलमहर हो, चाहे रबिया हो, चाहे इवन शीरीं हो, मतलब इन लोगों में ज़्यादा सेंस है, या ये लोग ज़्यादा समझदार हैं या चालाक हैं, या जो भी आप इनके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंपेयर टू वहाँ के जो आदमी हैं, अब चाहे वो तोरसम हो या सरबुलंद हो। वैसे तो कहा जाता है कि औरतें जो हैं वो नाक़िस अक़ल होती हैं या उनको समझ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमारी सिचुएशन कोई डिफरेंट लग रही है। या तो इन आदमियों की अकल जो है वो घुटने में है या टखने में है। शायद तोरसम बहुत लंबा है, इस वजह से शायद उसकी घुटने में हो। वो जज्बाती भी बहुत है, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब गुलमहर ने आज उसको रियलिटी चेक दिया, और जिस तरह से वो उससे बात कर रही थी और जिस तरह सुन रहा था अपने गुस्से को कंट्रोल करके, बहुत अच्छा सीन था वो। गुलमहर जो एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इतने वो कंट्रोल तरीके से जो है अपने डायलॉग बोल रही हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। और तोरसम के साथ जिस तरह से वो बात कर रही थी, उनसे समझा रही थी, और जिस तरह खाने की टेबल पे उन्होंने मतलब शी कंट्रोल्ड हिम, वो देख रही थी कि तोरसम का गुस्सा आ रहा है और ही इज गोना ब्लास्ट, मतलब कुछ कहेगा वो। उसी वक्त उसने कहा खाना ठंडा करके खाइएगा, मुंह ना जल जाए। मतलब शी इज़ वेरी स्मार्ट, उसको सब पता है, कब से उसको पता है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिएक्शन शो नहीं किया। बहुत ही सेंसिबल तरीके से, बहुत तहम्मुल के साथ जो है अपने चाचा का मुकाबला कर रही है। वो तोरसम की तरह जज्बाती नहीं है, उसे पता है कि जज्बाती होना है, जज्बातियत दिखाना उसको नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा और कुछ भी करने के काबिल नहीं होगी, मतलब वो कुछ नहीं कर सकेगी। जबकि तोरसम जो है वो शुरू से ही उसको बहुत ही जज्बाती दिखाया है, बहुत ही गुस्से वाला दिखाया है। उसके अपने चाइल्डहुड के जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ट्रोमाज हैं, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की शेप अप हो गई है, और जो उसके मामा ज़ाफ़रान खान ने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ की है। तो ये चीज़ मुझे इसमें एपिसोड में बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाफ़रान खान भी बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, कच्चा आदमी नहीं है, वो भी समझ गया है और वो सोच रहा है कि तोरसम के अंदर ये जो चेंज आया है वो क्यों आया है। उसने अपने गार्ड से या जो भी उसका मुलाजिम था उससे तो कह दिया कि तोरसम के फ्रेंड्स के डेथ हो गई है, इस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसे खुद पता है कि सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ और भी चक्कर चल रहा है। आई होप कि उसे समझना है और उससे पहले जो है कुछ रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, शीरीं शीरीं का ये है कि मुझे तो लग रहा है प्रेगनेंसी में और चिड़चिड़ी हो गई है शायद, हार्मोन उसके बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको शायद सिकनेस हो रही है। मतलब पहले ही वो, अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, रबिया उसकी इतनी बातें सुन कैसे लेती है? मतलब वो कुछ भी कहती रहती है और रबिया जो है उसको कोई ज़्यादा, मतलब मैं जब वो जिस तरह से रबिया से बात कर रही होती है, मेरा दिल चाह रहा होता है कि उसके कस के थप्पड़ लगा दूँ या एटलीस्ट उसको डांट लगा दूँ, लेकिन रबिया सब सुन रही है, बर्दाश्त कर रही है। और मैं ये एक चीज़ जो आज होगी वो मैं यही सोच रही थी कि लोग इतने ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे होते हैं रबिया के कमरे में, तो उनको ये ख्याल नहीं है कि बाहर आवाज़ जा सकती है। जो चीज़ आज हुई है वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये जिस तरह से लोग बातें करते हैं कमरे के अंदर रबिया और सरबलंद, तो बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। नौकर चाकर हैं घर में, कोई भी आ सकता है, तो इतनी ओपनली इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करना, बातें करना, तो ऐसे कैसे कर रहे हैं? और रबिया के कमरे का दरवाज़ा भी कोई ऐसा सॉलिड वाला नहीं है, सिर्फ ग्लास डोर है। और वही हुआ, शीरीं ने सुन लिया है, उसने सोहराब को बता दिया है। और देखते हैं अब कल के एपिसोड में क्या होता है। सोहराब भी बड़ा वो तहम्मुल के साथ खेलने वाला इंसान है, देखते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेरे ज़हन में है कि सरबुलंद जो है वो सरदार है, और जहाँ तक हमने ड्रामों में एटलीस्ट देखा है कि सरदार की कांस्टेंट ज़रूरत होती है वहाँ के इलाके के लोगों को, कोई ना कोई आता रहता है, या तो इलाके के लोग आते रहते हैं अपने मसाइल लेके, या फिर उनसे कोई मिलने आता रहता है। तो ये सरबुलंद जो कमरे के अंदर बंद होकर बैठ गए हैं, इनकी एब्सेंस को सिवाय सोहराब के कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। और ये मतलब इनका क्या प्लान है कि जब तक वो जिसको पकड़ा हुआ है वो नहीं बोलेगा, तो ये ऐसी हाइडिंग में रहेंगे। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, और अगेन मैं यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी सरबुलंद और रबिया की क्लोजनेस बढ़ाने के लिए कि इन्होंने इस चीज़ को, इस एंगल को यूज़ किया है। और मुझे तो उनकी कोई क्लोजनेस में भी मज़ा नहीं आ रहा। मैंने देखा है लोग बड़ा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि सरबुलंद की और रबिया की क्लोजनेस हो रही है और केमिस्ट्री नज़र आ रही है। पता नहीं, मुझे वो केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही है। मैं बहुत बाइस होकर सोच रही हूँ, क्योंकि दोनों ने, एक ने मुदस्सिर को खोया है और एक ने बानो को खोया है, लेकिन दोनों के वो मुझे नज़र नहीं आते। रबिया का शुरू में था कि वो बहुत शौक में थी, बहुत अच्छा था वो, सरबुलंद का तो हमें वो भी नज़र नहीं आया। खैर चलें, उसको भी जाने देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये लोग सस्पेंस को रखने के लिए बड़ी अनरियलिस्टिक चीज़ दिखा रहे हैं कि इसको, रबिया को महीनों हो गए हैं हवेली में रहते हुए, पता नहीं कितने, ये इन्होंने नहीं बताया, थी 5-6 महीने तो हो ही गए। अभी तक किसी एक ने भी उसके सामने तोरसम का नाम नहीं लिया, ना ही उसने किसी के सामने तोरसम का नाम लिया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इवन आज भी जब उसने कहा कि मेरे मरने से मेरे सौतेले भाई को फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले तो आज तक उसने सौतेला भाई नहीं कहा, हमेशा तोरसम कहता था। मतलब सही है, सस्पेंस रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्रामे को खींचने के, ड्रैग करने के बजाय इसको थोड़ा सा समेटें। और क्योंकि स्टोरी जो है वो लूप्स में चली जा रही है और लोग अब बोर होना शुरू हो गए हैं, तो इसको समेटना चाहिए। आज की एपिसोड अच्छी थी, या वो भी मुझे लग रहा है सिर्फ गुलमहर और थोरसम की जो सीन थे उनकी वजह से स्टोरी में आज की जान थी। और ऐसा तो कोई ख़ास नहीं हुआ है, सिर्फ ये ज़ाफ़रान खान, थोरसम और गुलमहर के सीन्स के अलावा।
और कुछ खास हुआ है? हाँ, रबुन जो है कल उनसे कहेगा कि तुम्हारी महबूबा ने जो है सब कुछ उगल दिया है। लेट्स सी, अगर ये लोग अभी भी ड्रामे को ड्रैग करने के ही चक्कर में हैं तो अभी भी वो कुछ भी नहीं होगा, वो भी खोदा पाड़ निकला चूहा की तरह हो जाएगा। नहीं कहने के लिए कल की एपिसोड देखते हैं, होप कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, वरना वही फिर अगेन यही करेंगे कि हम उम्मीद करेंगे कि बहुत कोई ट्विस्ट आने वाला है। जैसे सब उम्मीद कर रहे थे कि राबिया को उसके फ़ोन में कुछ मिला है, मुझे पता था कुछ भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं कि वो कुछ हुआ है, फिर कुछ भी नहीं होता। तो लोग समझ रहे थे कि रबिया को बहुत कुछ मिल गया उसके शीरिंग के फ़ोन में से, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उसने देखा कि वो किसी से बात करती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई होप कि अब कल की एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग हो और कुछ वाकई ऐसा हो कि जिससे स्टोरी आगे बढ़े। बट आई रियली होप कि अब इस ड्रामे को ये लोग समेटना शुरू करें और देखते हैं कल की एपिसोड कैसी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।